बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीनों, हजरात, बच्चों और तमाम नाजरीनों को दूरदर्शन की ओर से महेंद्र सुराना का प्यार भरा सलाम। देखिए, आज विशेष बात, और विशेष बात क्या? रमजान मुकद्दस महीना, रमजान मुबारक, एक ऐसा महीना जिसमें बरकतें हैं। नाजिल हुई कुरान इस मुकद्दस महीने में, नमाजें, विशेष रूप से तरावी की नमाज भी पढ़ी जाती है। जो लोग हैं वो खुशहाल हो जाते हैं, क्योंकि ये महीना है रोजों का महीना। यानी परहेजगार हम बन जाते हैं, हम अपने आप पर नियंत्रण रखना सीख जाते हैं। भूख है, प्यास है, काम वासनाएं हैं, उन्हें नियंत्रित कैसे करें, ये माह रमजान यानी रोजे हमें सिखाते हैं। आज इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है, पैसे के पीछे, पैसे के पीछे और पैसे के पीछे। लेकिन यह एक अवसर होता है आत्मचिंतन का, आत्मावलोकन का, जब हम ये सोचते हैं कि क्या मकसद था अल्लाह ताला का, जिन्होंने हमें यहां पर इस धरती पर भेजा। क्या उद्देश्य था, वो क्या हमसे अपेक्षा करते हैं, इसके बारे में एक आदमी चिंतन करता है और इससे इंसानियत को बढ़ने का अवसर मिलता है। देखिए, जब रमजान की बात करते हैं, रोजों की जब बात करते हैं, तो हर मुसलमान पर रोजे रमजान के महीने में फर्ज है, ये हम सभी जानते हैं। चारों ओर भलाइयां ही भलाइयां, भलाइयों की फसल लहलाती है, और नमाज पढ़ने के साथ साथ तिलावत और तरावीह में सभी लोग मसरूफ रहते हैं। और एक विशेष बात, आज का जो विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है, इसमें हम इस्लामी जो मान्यताएं हैं, जो आस्थाएं हैं, ईमान व अकीदों से जुड़े सवाल है, उस पर हमने ढाला है और उस पर आधारित किया है आज के इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को। और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज के इस विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के मेहमान खुसूसी हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी साहब। तालियां जोरों से बजाइए और उनके लिए आप। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोजा एक इंसान के लिए ढाल का काम करता है। यानी जो रोजा रखेगा, जो रोजेदार होगा, आपसे जन्नत उसके लिए इंतजार करेगी। हम उसे कह सकते हैं ये माह, ये महीना, ये जन्नत का जीना है, और इस पर अगर कोई चढ़ना चाहे तो इस जीने का उपयोग कर ले, यानी ईमानदारी और पूर्ण निष्ठा के साथ इस महीने को और इसमें जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करें। हम संकल्पित होते हैं कि हम सभी ऐसा करेंगे। तालियां जोरों से बजाइए इस संकल्प के लिए आप। मुबारक हो सबको मुबारक महीना, मुबारक हो सबको मुबारक महीना, बने सबकी खातिर ये जन्नत का जीना, बने सबकी खातिर ये जन्नत का जीना। तालियां जोरों से बजाइए और उनके लिए जो यहां पर मौजूद नहीं है, हमारे दर्शकों के लिए। तो आइए आज के इस विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आगाज करते हैं। हम अल्लाह ताला की बारगाह में पेश है चंद अशआर। तालियां जोरों से बजाइए और अल्लाह ताला
के सम्मान में आप हिज्र फुरकत ने मारा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, तेरे दीवाने अब रो रहे हैं, मुज़तरिब सब के सब हो रहे हैं, आहब वक्त रुखसत है आया, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, मस्जिदों में बहार आ गई थी, मस्जिदों में बहार आ गई थी, ज़ौक़ दर ज़ौक़ आते नमाज़ी, हो गया कम नमाज़ों का जज़्बा, अलवदा अलवदा माह रमज़ान, बज़ में इफ़्तार सजती थी कैसी, बज़ में इफ़्तार सजती थी कैसी, खूब सहारे की रौनक भी होती, हो गया सब समा सुना सुना, अलवदा 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 माह रमज़ान। बरकतों और रहमतों का महीना यानी कुरान मजीद का महीना, यानी मुबारक महीना रमजान का, नाजिल हुई कुरान अल्लाह ताला की ओर से। आपको ये बताना है उन अंतिम पैगंबर का नाम जिन पर माह रमजान में नाजिल होना आरंभ हुआ और अंत तो गतवा पूरी कुरान उन्हें नाजिल हुई। बताइए उनका नाम और जीतिए पुरस्कार। ये छोटा बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है। अच्छा, छोटा बच्चा हाथ खड़ा कर रहा है। अच्छा, ये कर रही है। बोलो जी, नाम बोलो। आलिया। आपका आलिया। कोई बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा क्योंकि बच्चा है तो एक पुरस्कार तो इस बच्चों को सिर्फ इस बात के लिए कि इसने अपना नाम बोला। आलिया के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजाइए। आलिया, क्या बात है सर। हाँ साहब, अब बताएं उन अंतिम पैगंबर का नाम जिन पर नाजिल होना आरंभ हुआ। यस मैम, खड़ी हो आप। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तालियां जोरों से बजाइए आप। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अगला सवाल अब आपको यह बताना है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
कब से कैसे कुरान शरीफ नाजिल होना आरंभ हुई, बताइए। और कब तक पूरी हो गई? 3-4 पुरस्कार, अलग अलग जवाब, अलग अलग सवाल। क्या बात है जी, बोलिए। आप कोई एक जवाब दीजिएगा, पूरा मत दीजिएगा। 40 साल की उम्र से 40 साल की उम्र से नबूवत उन्हें मिल गई थी। नबूवत तो मिल गई थी उस उम्र में, कुरान शरीफ नाजिल होना। आपका शुभ नाम? सना खान। सना खान के लिए तालियां जोरों से बजाइए, सना जी के लिए जोरदार तालियां। अब ये बताइए, एक पुरस्कार कि उन्हें 40 वर्ष की आयु, नबूवत मिल गई थी। अब कैसे, कब से, माह रमजान में कब से, यानी किस दिन से, यानी किस रात से? मान्यता क्या है मुस्लिम परंपरा में कि उन्हें आयद होना यानी नाजिल होना? जी बोलें, थोड़ा आप उधर सरकिए, थोड़ा उधर। जी आप? शबे कद्र। शबे कद्र। शुभ नाम? डिम्पल आजाद। डिम्पल आजाद के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। हाँ साहब, शबे कद्र क्या मान्यता है, कब कब मानी जाती है, बताइए और जीतिए पुरस्कार। मैम आपको पुरस्कार मिला है, जी बोलें आप। 21, 23, 25, 27 और 29वीं शब को ताक़रातों में। ये माह रमजान की जी। इन 7 में ही या 7 में से किसी एक में? इनमें से 5, इन सब में सर्च की जाती है, इनमें से कोई भी एक हो सकती है। कोई भी एक हो सकती है। आपका शुभ नाम? निगार सुल्ताना। जी निगार सुल्ताना जी के लिए तालियां जोरों से बजाई, जोरदार तरीके से। वाह क्या बात है। यानी जो माह रमजान के अंतिम 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में 5 रातें जो ऑड नंबर्स है, यानी 21, 23, 25, 27 और 29, उनमें से किसी एक रात को, और वो रात है शबे कद्र। वाह आप तो सभी एक्सपर्ट हैं, अपने लिए तालियां जोरों से बजाइए आप। और एक पुरस्कार और दे दूंगा अगर आप में से कोई ये बता दे कि कितनी आयतें आरंभ में यानी शबे कद्र को आयद हुई, और साथ ही ये बताना है कि पहली आयत कौन सी, उसका पहला शब्द कौन सा, और अगर ये बता दें सूरह कौन सा, तो फिर तो सोने में सुहागा। जोरदार तालियां आप सभी के लिए बजवाऊंगा मैं। आप जी खड़े होइए आप। जी सूर्य का नाम है अलक। अलक, ठीक है। उसका पहला लफ्ज है इकरा। इकरा। और 5 आयतें उसकी शुरू में नाजिल हुई थी। 5 आयतें। 5 आयतें। और पहली आयत का पहला शब्द है इकरा। इकरा यानी पढ़ो। यानी पढ़ो। आपका शुभ नाम? महबूबुर रहमान। महबूबुर रहमान, आप तो पूरे पढ़े हुए हैं, क्या बात है। अल्लाह का करम है। आप पर तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। यह सवाल मैंने इसलिए लिया है कि कुछ जानकारी हमारे जो तमाम नाजरीन हैं उनको भी होनी चाहिए। कुरान शरीफ में तकरीबन 540 रुकू हैं। कुरान मजीद में लफ्ज अल्लाह 2584 बार आए हैं। कुरान पाक में 3,17,285 और कई जगह यह भी उल्लेख है कि 3,23,760 हुरूफ हैं। कुरान हकीम में कुल 6,666 आयतें हैं। कुरान करीम में कुल 30 पारे हैं। कुरान शरीफ में कुल 114 सूरतें हैं। कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। कुरान पाक में दुआ मांगने की ताकीद 70 बार है। कुरान हकीम में 26 नबियों का बाकायदा जिक्र है। कुरान करीम में नमाज की ताकीद 700 बार की गई है। कुरान शरीफ में खैरात की ताकीद 150 बार की गई है।
बताएं इस कुरान मजीद का मौजू यानी विषय यानी सब्जेक्ट यानी फोकस अल्लाह ताला ने किसको किया है? बड़ा ही सरल सवाल बताइए और जीतिए पुरस्कार। ठहरिए ठहरिए सब, छोटा बच्चा। देखिए साहब, अब मुझे प्रायोरिटी, मेरे लिए आसान काम जी। इंसानियत। इंसानियत, इंसान, क्या बात है। एक बात, आपका नाम? सारा खान। सारा खान। सारा खान, ये बताओ, ये सारा उत्तर किसने कान में फूंका, किसने बताया? बता दो। पापा। पापा ने। पापा कहाँ हैं? पापा पार्टी गए। अच्छा, तो इसका मतलब पहले से जानती है। मैंने सोचा अड़ोस पड़ोस से कोई मदद मिल गई हो। क्या बात है, क्या हाथ मिलाइए आप, वाह, तालियां जोरों से बजाइए इस छोटी बच्ची के लिए आप, क्या बात है। पापा ने बताया। देखिए, तारीफ करनी होगी उन माता पिताओं की जो चिंतित रहते हैं बच्चों के बारे में और धर्म के बारे में, वैल्यूज के बारे में, मोरालिटी के बारे में, एथिक्स के बारे में, जिनकी समाज में आज बड़ी कमी है और जरूरत है, वो उन्हें बताते हैं। तालियां बजाइए। हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, नाजरीन तमाम, वो भी इस बात को समझेंगे। देखिए, मुसलमानों ने रोजे रखने आरंभ किए। उससे की जो कौमें थी यानी यहूदी और ईसाई, वो कितने रोजे रखते थे? एक, मुसलमानों ने रोजे रखने, अलग अलग सवाल है, हाथ खड़े रखिए और कर देना। और दूसरा सवाल, मुसलमानों ने रोजे रखने कौन सी हिजरी से आरंभ किए? तीसरा सवाल, 3 पुरस्कार, आपको यह बताना है कि मुसलमान कितने रोजे आरंभ किए रखने तब। बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी, कोई एक सवाल बोलेंगे, एक उत्तर देंगे आप, बोले आप। मुसलमान 2 रोजे रखने से आरंभ किया। आरंभ हुए उस समय 2 रोजे। आपका शुभ नाम? कुणाल। कुणाल, वाह, क्या बात है, तालियां जोरों से बजाइए कुणाल के लिए। जी जी, इधर आने दीजिए, इधर आने दीजिए, इधर जी, बोलिए आप, कोई एक सवाल का उत्तर। दूसरी हिजरी। दूसरी हिजरी से मुसलमानों ने रोजे रखने आरंभ किए। आपका शुभ नाम? आकांक्षा पाठक। आकांक्षा पाठक के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तरीके से आप। और कोई एक सवाल और बाकी रह गया। अब सवाल भी बताओ मैंने क्या पूछा था और फिर दो उत्तर। खड़े हो जाओ आप। मुस्लिम धर्म के अलावा जो ईसाई वगैरह जो रखते हैं वो एक रोजा रखते हैं। एक रोजा, ईसाई और यहूदी। ईसाई यानी नसारा। आपका शुभ नाम? राजेंद्र गुजर। राजेंद्र गुजर के लिए तालियां जोरों से बजाइए। क्या बात है, क्या बात है, ये जानकारियां होनी चाहिए। देखिए, कुरान मजीद में रोजे का हुक्म पारा 2 सूरा अल बकरा में आयत नंबर 183 में है। आपको यह बताना है कि कुल कितने प्रकार के रोजे होते हैं। लीजिए साहब, 2-3 पुरस्कार। बड़ा सवाल है न्याज, इसलिए सोचता हूं। जी, खड़ी होइए आप। जी जी सर, आप न्याजी साहब सुनिएगा साहब। हाँ, 6 प्रकार के 6 प्रकार के रोजे होते हैं। सुन्नत। सुन्नत, बस सुन्नत इतना ही ध्यान है। अब 6 प्रकार के बता दिए, इसलिए मजबूरी हो गई क्योंकि पुरस्कार तो देना ही पड़ेगा। मोटी बात तो आपने कह दी। शुभ नाम? रिंकी पाठक। जी, रिंकी पाठक। विनती? रिंकी पाठक। रिंकी पाठक के लिए तालियां जोरों से बजाइए। हाँ जी, खड़े होइए आप। सर, 6 प्रकार के फर्ज, सुन्नत, वाजिब, कज़ा, हराम, मकरू। वाह, शुभ नाम? मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम, वाह क्या बात है। मोहम्मद आजम साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तालियां जोरदार बजाइए साहब। ये जानकारी होनी चाहिए। देख, इस्लाम में 5 रुकन हैं। चौथा रुकन है रोजा, ईमान, नमाज, ज़कात,
रोजा और हज, ये 5 हैं। चौथा है रोजा। आपको ये बताएं कि रोजा किन पर फर्ज है और किन पर फर्ज नहीं है। बड़ा ही सरल सवाल, रोजा किन पर फर्ज है और किन पर नहीं। यस मैम बोले आप। हर बालिग मर्द और हर बालिग मर्द और औरतों पर, बच्चों पर, सब पर फर्ज है। बच्चों पर भी फर्ज है। बालिग बच्चों पर। बालिग बच्चे तो फिर क्या हो गए, बालिग ही हो गए, मतलब बालिग ही हो गए, ठीक है ना साहब। अच्छा, और फर्ज किस पर नहीं है? चलिए आपने फर्ज है वो बता दिया। इससे आपका शुभ नाम? शबाना। शबाना जी के तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तरीके से। अब ये बता दें किस पर फर्ज नहीं है। जी बोलें आप। सर, जो अस्वस्थ होते हैं या फिर गर्भवती महिलाएं या फिर जो लोग बीमार, मतलब कर नहीं सकते, बहुत बीमार होते हैं, रोजे रख नहीं सकते, यानी हैज, नफास, ऐसी स्थितियों में गर्भवती महिला, बच्चा हुआ है, दूध पिलाना है, माहवारी, ब्लीडिंग, ऐसी स्थितियां, उनके लिए रोजा फर्ज नहीं है। आपका शुभ नाम? अदिति वर्मा। अदिति वर्मा के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से। क्या बात है। देखिए, फिल्में प्रेरणा भी देती है, सामाजिक उद्देश्यों को लेकर के भी फिल्में बनती है। नहीं जानते भाषा, लेकिन गाने, अल्फाज आम तौर पर उर्दू के ज्यादा होते हैं, सभी लोगों की जुबान पर होते हैं। और ऐसी ही एक कालजयी फिल्म, उसका एक कालजयी गीत, वो कौन सा है आपको बताना। 1956 की वो फिल्म है जिसमें जिक्र है इस बात का कि एक बच्चे ने जिद की कि मुझे रोजा रखना है और उसकी मां मना कर रही है। तो 2 सवाल, एक तो सरल सा सवाल, वो क्या, फिल्म का नाम, और दूसरा, मां क्यों रोक रही है बच्चे को और बच्चा क्यों जिद कर रहा है। ये 2 चीजें बताइए और जीतिए पुरस्कार। तो फिल्म का नाम बता दीजिए। आलम आरा। आलम आरा आपने देखी है? 56 में जी। 1956 में। कितनी बार देखी आपने? एक बार। एक बार। ईमानदारी की बात, एक अंदाज, एक बार। शुभ नाम? अब्दुल रहमान खान। अब्दुल रहमान खान साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए आप, जोरदार। अब कोई ये बता दे, माता और पिता, जी बोलिए आप। माँ जो है उसकी बच्चे की माँ है, वो कह रही है कि तुम रोजे मत रखो क्योंकि तुम सब्र नहीं कर सकते हो अभी, और मैं तुम्हारे लिए रोजा रखूंगी, तुम्हारे रोजा, मैं जो रोजा रखूंगी उसका जो फल है वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन बच्चा समझ जाता है कि जो रोजे करता है उसी को उसका फल मिलेगा, माँ का जो फल देने वाला वो अल्लाह है। शुभ नाम क्या है? नेहा महावर। नेहा महावर। नेहा जी के लिए तालियां। और हमने इस फिल्म का जो गीत है, कालजयी गीत जिसमें वृतांत है, उसका वर्णन किया है मोहम्मद रफी साहब ने, आवाज दी है। हम उसके 4 टुकड़े सुने। आप पहला टुकड़ा। लड़का था एक शहर में जो हुस्न बेमिसाल, कम सिन था जिसकी उम्र थी समझो के 7 साल। रमजान के जो चांद पे उसकी नजर पड़ी, उसके भी दिल में रोजे की एक आरज़ू जगी। रोजा रखूंगा मैं भी ये माँ बाप से कहा, सहरूंगा मैं भी जगा देना तुम जरा। सुनो रमजान की दास्तां तो सुनो, रहमतों का बयां है बयां तो सुनो, रहमतों का बयां है बयां तो सुनो। अगला सवाल, रमजान का पवित्र महीना और उसमें कोई रोजा तोड़े? नहीं, संभव नहीं। आपको ये बताना है कि कौन सी स्थितियां हैं। मैं 2 आपको कह रहा हूं, आपको ये बताना है उसका दंड क्या मिलेगा, प्रायश्चित क्या करना होगा। एक व्यक्ति
बालिग व्यक्ति जानबूझकर यदि खाना खा ले तो कफारा क्या होगा, और एक व्यक्ति पवित्र माह रमजान में पत्नी के साथ हम बिस्तर हो जाए तो कफारा क्या होगा, बताइए और जीतिए पुरस्कार। देखिए, धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं, और जब पवित्रता की बात करते हैं, माह रमजान की बात करते हैं, रोज़ों की बात करते हैं, नमाजों की बात करते हैं, और उस माह की बात करते हैं जब अल्लाह ताला ने अपने दूत के माध्यम से, जिब्रील के माध्यम से, गैब्रियल जिसे कहते हैं, ये नाजिल करवाई थी अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हल्के में नहीं लिया जा सकता। बताइए और जीतिए पुरस्कार। जी उधर, जी बोलें आप। जी, मिस्कीनों को सुबह शाम का खाना खिलाना और एक गुलाम आज़ाद करना और 3 दिन के लगातार रोजे रखना। 3 दिन के या 30 दिन के? 3 दिन के, 30 दिन के। अच्छा, मैंने कहा जो मेरी बात पे विश्वास कर रही है। हाँ, शुभ नाम? खुदानाज। जी, खुदानाज। खुदानाज, खुदा HUDA, खुदानाज। वाह, खुदानाज के लिए तालियां जोरों से बजाइए। खुदानाज के लिए जोरदार तरीके से तालियां आपसे और बजवाऊंगा। आइडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर, जिनके सौजन्य से ये इनामात आपको दिए जा रहे हैं, आभार के लिए तालियां जोरों से बजाइए उनके लिए आप। देखिए, रमजान के महीने में भोजन को चख लेने मात्र से, और वो भी तब अगर कोई व्यक्ति ऐसी नौकरी में है, शेफ है, महिला हो या पुरुष हो, जिस पर जिम्मेदारी आयद है कि वो खाना बनाएंगे, बढ़िया खाना बनाएंगे, और अगर वो चखते हैं तो क्या मान्यता है, अब क्या उसे रोजा टूटा हुआ मान लिया जाएगा या नहीं, बताइए और जीतिए पुरस्कार। और साथ में किन किन स्थितियों में रोजा मकरूह हो जाएगा वो भी बताइए और फिर जीतिए पुरस्कार। जी बोलें आप। जी सर, जब कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें खाना बताना हो। नहीं, पहले तो आप ये बता दीजिए, एक सिंपल सा सवाल है कि अगर कोई चख लेता है तो क्या होगा? वो सही होगा। सही होगा, हाँ। क्योंकि जो परिस्थितियां मैंने जो बताई है, उसके अंदर उसमें वो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी यानी कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। आपका शुभ नाम? शिल्पा शर्मा। शिल्पा जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अब मुझे आप और बताइए, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब रोजा मकरूह हो जाएगा, और कौन सी परिस्थितियां हैं जो आमतौर पर होती है, जिनके बारे में सवालात किए जाते हैं, वो रोजा मकरूह नहीं होगा, बताएं और जीतें पुरस्कार। जी बोलें आप। जब रोजे रखने वाला थूक को इकट्ठा करके निगल जाता है, तब थूक को इकट्ठा कर करके निगल जाता है रोजा रखने वाला रोजेदार। हाँ, एक और जब वो गालियां बकता है, गाली गलौज करता है। जी, तो क्या हो जाएगा? रोजा मकरूह हो जाएगा। और कब नहीं होगा? अगर वो सुरमा लगाता है तो रोजा मकरूह नहीं होगा। अगर वो इत्र खुशबू वगैरह लगाता है तो इससे भी नहीं होगा। अगर वो नहाता है भाई ठंडक के लिए तो इससे भी नहीं होगा। नहीं होगा। और आप तो मास्टर हैं। शुभ नाम? विशाल। विशाल के लिए तालियां जोरों से बजाइए। क्या बात है, बड़ी विशाल जानकारी। तालियां जोरों से बजाइए, जोरों से बजनी चाहिए साहब। देखिए, रमजान का मुबारक महीना, इस्लामी कैलेंडर का नवा महीना, इसमें एक महीने के रोजे रखे जाते हैं। बताएं, सहरी और इफ्तार या अफ्तार क्या है? दोनों बताने, क्योंकि बड़ा ही सरल है ये। जी खड़े होइए आप। सहरी सुबह के वक्त ली जाती है, जिसमें सुबह के वक्त से कोई आप थोड़ा और डिफाइन करेंगे? सुबह पौ फटने से पहले। पौ फटने से पहले सुबह सहरी। और इफ्तार
तो सनसेट सहरी के में बाद क्या होता है? सहरी में लाइट फूड होता है, लाइट फूड यानी कुछ खाते हैं, वो जिससे सहरी कि हो गई, ठीक है। दिन भर तो पौ फटने से पहले वाला सुबह फूड जो कुछ खाते हैं रोजा रखने से पहले उसे सहरी कहते हैं जी। और इफ्तार सनसेट के बाद, तुरंत सनसेट के बाद यानी सूर्यास्त के बाद जो आप जिससे आप शुरुआत करते हैं खाने की, शुरुआत यानी तत्काल बाद शुरुआत करते हैं, कुछ खाते हैं, खाना चाहिए खाना, जिसमें कि अफजल माना जाता है मीठा। ताहिर हुसैन न्याजी। ताहिर हुसैन, जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। तालियां जोरों से बजनी चाहिए। आइए अब आपको रमजान की दास्तां फिर सुनाते हैं, उसका दूसरा हिस्सा सुने इसे आप। लड़के की बात सुन ली मगर कुछ नहीं कहा, लड़का सुबह उठा तो हुआ उनसे वो खफा। समझाया माँ ने बाप ने, ऐ मेरे गुलसितां, रोजा नहीं है फर्ज अभी तुझ पे मेरी जान। नन्हे से दिल को बात का सदमा बड़ा हुआ, माँ से कहा कुरान में कहता है ये खुदा, रोजे की भूख प्यास जो हस्ती उठाएगी, उस रोजेदार को न ये दोज़ख जलाएगी। कुरान जिसमें उतरा सुनो वो महीना है, तौबा कबूल करता खुदा वो महीना है। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। मैं इसका तीसरा हिस्सा भी आपको सुनवा रहा हूं और उसके बाद आपको सुनवाऊंगा चौथा हिस्सा, ताकि कंटिन्यूटी में वो भावनाएं माँ और बेटे के बीच की और अंत तो गत्वा क्या होता है, अल्लाह ताला का करिश्मा देखिए, रोजेदार के लिए वो क्या कुछ करता है, तो आपको वो आनंद आएगा और वो प्रेरणा का स्रोत होगा। सुनिए अब आप तीसरा हिस्सा। सर पे रात तो वो जागता रहा, सहरी भी कर ली चुपके से खुश हो के सो गया। उठा सुबह तो माँ से कहा सारा माजरा, माँ ने बड़े ही प्यार से फिर उससे ये कहा, रोजा न रख सकेगा ये जिद छोड़ मान जा, दे दूंगी अपना रोजा तुझे मेरे दिल रुबा। तोड़ूंगा मैं न रोजा कभी कुछ न खाऊंगा, आखिर खुदा को किस तरह ये मुंह दिखाऊंगा। माँ ने कहा कि भूख लगी होगी लाडले, गर्मी है तुझको प्यास लगी होगी लाडले। कहने लगा कि चाहे जमीन पर हो आफताब, पानी का एक कतरा भी पीना बड़ा अजाब। सुनो रमजान की दास्तां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो, रहमतों का बयां है बयां को सुनो। और अब सुने अंतिम हिस्सा इस गाने का। मुख्तसर जोहर जो गई आ गई असर, वो प्यास जान ले गई पथरा गई नजर। माँ ने कहा कि हाय मेरा लाल चल दिया, इफ्तारी जो बनाई थी वो भी न खा सका। रोजे का वक्त हो गया लेकिन कहाँ है वो, अब तो खुदा की राह में आखिर रवा है वो। इतने में एक फकीर ने आकर ये दी सदा, मैं भी हूँ रोजेदार के ले लो मेरी दुआ। जो कुछ भी पास हो मुझे खाना खिलाइए, मातम ये कैसा है जरा इतना बताइए। आंखों से आंसुओं का जनाजा गुजर गया, माँ बाप दोनों बोल के बच्चा ही मर गया। बोला फकीर मुझको खुदारा बताओ तुम, लाशा कहाँ है बेटे का मुझको दिखाओ तुम। साहिल ने लाश देख के क्या जाने क्या पढ़ा, मुर्दे के दिल पे हाथ रखा और दी सदा। मासूम रोजेदार के अब रोजा खोल तू, कब तक यूं चुप रहेगा जरा मुंह से बोल तू।
इतना ही सुन के बच्चे ने फिर आंख खोल दी। माँ ममता की मारी थी उससे लिपट गई। साइल नहीं था वो था फरिश्ता खुदा का था। बच्चे को जिंदा करके जो रूपोश हो गया। आती है इम्तिहान की इंसान पे घड़ी, अल्लाह पे जान दे दे वो मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी, मरता नहीं कभी। क्या बात है। इसलिए जो मर्तबा है, जो दर्जा है रोजेदार का, वो जन्नती का दर्जा। तालियां जोरों से बजाइए, दोजख क्या कर लेगी। तालियां जोरों से बजाइए और उनके लिए आप जो रोजेदार हैं। अब दो छोटे छोटे सवाल आपको ये बताना है कि जुम्मा यानी शुक्र बड़ा महत्व होता है, और वैसे तो रमजान के महीने का हर जुम्मा, लेकिन एक जुम्मा जिसे जमातुल विदा कहते हैं वो कौन सा, एक सवाल। और दूसरा, वैसे तो 5 वक्त की नमाजें हर मुसलमान पर आयद हैं, वो पढ़ता है, लेकिन माह रमजान में एक विशेष नमाज पढ़ी जाती है ईशा की नमाज के बाद। बताएं वो कौन सी। दो पुरस्कार ये छोटी बच्ची हाथ खड़ा कर रही है बहुत देर से। यस, रमजान में जो 5 नमाजें होती हैं उसके बाद वक्त वो है तरावी की नमाज। अरे वाह, क्या बात है। नाम आपका? गौहर खान। गौहर खान, तालियां बजाइए गौहर खान के लिए। और बताइए साहब। यस मैम, आपको मिला पुरस्कार? जो खड़ी हुई है आप जी। सर, रमजान का जो आखिरी फ्राइडे होता है, आखिरी शुक्रवार होता है, उसको जमातुल विदा कहा जाता है। सर, वो बहुत पवित्र माना जाता है इस्लाम के अंदर। पवित्र, और विदा का मतलब विदाई, यानी रोजे समाप्त होने वाले हैं, यानी ईद आने वाली है, खुशियां आने वाली है। और आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम प्रियंका जुक्तावत। प्रियंका जी के लिए तालियां जोरों से। और ईद मनाइएगा, ईद में सम्मिलित होइएगा, तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, अब हम जो हमारे मेहमान खुसूसी हैं उनसे उनके अनुभव का मोटे रूप से आपसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर सैयद हबीबुर रहमान नियाजी साहब, तालियां जोरों से बजाइए। आप ये बताएं, फरमाएं कि माह रमजान मुकद्दस महीना, मुबारक महीना, इसका मर्तबा क्या है, इसका महत्व क्या है, ये आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कह दूं कि जहाँ तक इल्म का सवाल है उसमें कोई पंडित या आलिम नहीं होता जी। वो सारी जिंदगी सीखता है जी, और उसे कोई नई बातें मालूम होती हैं जी। बहुत सी बातें मुझे भी आज नहीं मालूम हुई जो आपने बताई। जी जी, ये तो आपकी जर्रानबाजी है साहब। मैं तो आप लोगों से पूछ करके, और मैं तो आशंकित था कि आप सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट जो जानते हैं, जिसका पालन करते हैं, वो बैठे हैं, वो ये न कह दें कि 23 साल की बात और डींगे हाँक रहे हैं। तो आपके लिए एक बार फिर एक बार तालियां बजाइए आपके सम्मान में। आप इस्लाम का खादिम हूँ जी। जो कुछ मैंने पढ़ा है जी, वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ जी। देखिए, इस्लाम का वैसे 12 महीने हैं हमारे जी, और हर महीने की अपनी अहमियत जी। लेकिन कुरान शरीफ में 4 महीनों का जी खास तौर से अफजल बताया है जी, लेकिन उसमें उसके नाम नहीं बताए जी कि 4 महीने कौन से हैं जी। लेकिन रमजान शरीफ के लिए हम ये कह सकते हैं जी कि ये महीना बहुत मुकद्दस है जी। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ये महीना मेरा है जी जी। जब अल्लाह ताला का जो महीना होगा वो जाहिर है कि सबसे अफजल होगा जी। दूसरी चीज ये कि इसमें कुरान शरीफ नाजिल हुआ जी, जो इस महीने की 24 तारीख को जी नाजिल हुआ है जी। फिर इसमें एक रात ऐसी आती है जी, जिसे अभी आपने भी जिक्र किया, शब कद्र जी, जिसमें 1000 महीनों के रात का सवाब मिलता है जी। जो 1000 की रातों में आप इबादत और रियाजत करेंगे जी, वो सिर्फ इस एक रात में जी उसका आपको जी इसमें अजर मिल जाए जी। और रमजान में ये तक कहा गया है कि 7 से लेकर 700 गुना तक जी इबादत का जी ज्यादा सवाब मिलता है जी। ये तो इस्लाम की बात हुई जी। अब इसके बाद आपको पता है कि
और कौमों में भी, यहूदी नसारा भी आसमानी किताबें उतरी हैं जो हम आसमानी सहीफे कहते हैं जी। तो इसमें ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे जो सहीफे उतरे जो नाजिल हुए वो भी रमजान में हुए जी। तौरात वो भी रमजान में ही नाजिल हुई जी। और इंजील मुक़द्दस वो भी रमजान में ही नाजिल हुई। तो ये जितनी भी चीजें हैं इतनी अहमियत की हैं कि ये रमजान का महीना इसलिए बहुत अहमियत का है जी। और इसके अलावा रमजान में आप अगर दुनियावी एतबार से भी देखें तो जो हम रोजे रखते हैं जी, तो जब हम रोजा रखते हैं तो ये नहीं है हमारे लिए रोजा कि खाली हम भूखे और प्यासे रह जाएं जी। हर चीज का रोजा होता है जी, कि हम कोई बुरी बात नहीं करें जी, कोई हम गाली गलौज नहीं करें जी, किसी से जबरदस्ती हम नहीं उलझे जी, अपने सुकून से सब्र से बैठे रहें जी, कोई ऐसी बात नहीं करें जिससे रोजा टूटता है या कुछ होता है। शहवानियत हम पे हावी नहीं हो जी। ये एक तरबियत है जी जिस्म की कि हम अपने नफ्स पे कैसे कंट्रोल पा सकते हैं जी। जो हमने साल भर में चीजें की हैं उनको एक महीने में हम किस तरीके से। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए। देखिए, आपने जिक्र किया ईद उल फित्र का, और आप सभी जानते हैं कि रोजे रखने के बाद 10वें माह यानी शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फित्र, हर दिन हो यहाँ पर ईद का दिन, हर दिन हो यहाँ पर ईद का दिन, हर रात यहाँ दिवाली हो, जब लुत्फ है ईद की खुशियों का, कि हर घर में खुशहाली हो, कि हर घर में खुशहाली हो। और ईद का चांद मैंने देखा है, ईद का क्यों ना एतबार आए, हाथ उठाकर दुआ ये करता हूँ, ईद फिर ऐसी बार बार आए, ईद फिर ऐसी बार बार आए। तो हम एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हुए, क्योंकि कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि ईद उल फित्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये अर्थ बताइए। ईद उल फित्र का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ ईद उल फित्र का आपको पूछा मैंने जी, बोले आप। ईद उल फित्र का शाब्दिक अर्थ होता है खाना, खाना, खाना खाने का दिन। शुभ नाम? गौरी शर्मा। गौरी शर्मा जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए आप, जोरदार तालियां बजनी चाहिए, तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तरीके से तालियां जोरों से बजाइए आप। देखिए, चमन को खून से सजाए तो कैफ मिलता है, चमन को खून से सजाए तो कैफ मिलता है, वतन पर जान लुटाए तो ईद होती है। निगाहें फेरने वाले तुझको मालूम नहीं, निगाहें फेरने वाले तुझे मालूम नहीं, निगाहें मिलती है तो ईद होती है, निगाहें मिलती है तो ईद होती है। हमारी ईद का पैगाम, हमारी ईद का पैगाम पूछते क्या हो, हमारी ईद का पैगाम पूछते क्या हो, किसी के काम हम आए तो ईद होती है, किसी के काम हम जो आए तो ईद होती है। यानी यही है पैगाम इंसानियत का, और यही पैगाम है कुरान मजीद का, कुरान पाक का। तालियां जोरों से बजाइए। और आइए अब आपको हम लिए चलते हैं, एडवांस में आपको ईद उल फित्र की बधाई, ईद उल फित्र मुबारक, शुभकामनाएं। और आइए एक कव्वाली हमारे जयपुर के ही साबरी ब्रदर्स। तुम यहाँ से हम हिलाले ईद को देखें, यहाँ से हम हिलाले ईद को देखें, तो सादम यूं हो नजरों का हमारी ईद हो जाए, मुस्कुरा के यार चांद देगा ये, मुस्कुरा के यार में भी कहना ही क्या, जिसके साजन घर हो उनकी ईद का कहना ही, उनकी ईद का कहना ही क्या, उनकी ईद का कहना ही क्या, जिनके साजन घर हो, जिनके साजन घर हो उनकी ईद का कहना ही क्या। हर घड़ी उनकी नजर में, हर घड़ी उनकी नजर में है नजारा ईद का, हर